राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम जानेंगे भगवत गीता के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दृष्टा तु पांडवादिकं व्यूढं दुर्योधनेस्तदा आचार्यमपु संग्रह्य राजा वचनं प्रतीत। हरे कृष्णा। तो इसका तात्पर्य संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपनी सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। हरि हरि बोल। इसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था और दुर्भाग्यवश उसकी जो दृष्टि थी वो वंचित थी। उसे पता था कि जो आध्यात्मिक है, जो भगवान है, वो हमेशा सत्य की जीत करते हैं और यहाँ पे सत्य में पांडवों के पुत्र हैं। बट वो एक बार उसका विश्वास दृढ़ निश्चय नहीं था कि शायद कहीं ना कहीं इसमें खोट है, तो इस वजह से उसे दृढ़ विश्वास नहीं था और वो अपने पुत्रों को उसने रणभूमि में लड़ने के लिए भेजा। और वह यह भी जानता था कि मेरे पुत्र कभी भी इसमें समझौता नहीं करेंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल। यहीं पर 11वें अध्याय का दूसरे श्लोक का तात्पर्य समाप्त होता है। जैसा भी हो उसे स्वीकार करना और क्षमा करना, कोई भी गलती हुई हो तो। हरे कृष्णा, हरि बोल। डेली एक अध्याय का एक श्लोक स्मरण करेंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल।